मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चहेते चैनल करियर प्लस बीआर सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करके अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूं। कुछ ऐसी चर्चित नियुक्तियां जो बहुत बहुत चर्चाओं में रही हैं और जहां से प्रश्नों का बनना तय है। जैसे साइमा वाजिद कौन है, जो अभी हाल ही में चर्चाओं में रही हैं। अभी हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू, जिन्हें आप जानते हैं, वो सीएजी हैं भारत के, और गिरीश चंद्र मुर्मू को सीएजी के अलावा वैश्विक स्तर पर ग्लोबल मंच पर कौन सी एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभी हाल ही में यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, अमेरिका में पहली न्यायाधीश कौन नियुक्त हुई हैं, और अभी हाल ही में हाल वर्ष में अभी आपके जो आपका विश्व बैंक है, कौन भारतीय मूल के व्यक्ति उसके अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ऐसे बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा करूंगा, इसलिए चैनल पर लगातार बने रहेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मैं आपको वहीं आपके चहेते प्लेटफॉर्म उसी में बात करूंगा आपसे बहुत सारी नियुक्तियों पर, और ये जो आपका चहेता प्लेटफॉर्म पढ़ाई की पंचायत, इसी में बात करूंगा आप लोगों से। और यहां पर पढ़ाई की पंचायत पर मैं इस बुक से, जो मैंने बुक बनाई है आपके लिए, पढ़ाई की पंचायत रूपी, इसी में आज का मेरा टॉपिक करंट अफेयर्स ही है। मैं करंट अफेयर्स से बात करूंगा आप लोगों से। ये करंट अफेयर्स के वो पहलू हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे हाल के एग्जामों में करंट अफेयर में नियुक्तियों से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। वो नियुक्तियां ऐसी हैं जो कई बार हमें आती है पर बना नहीं पाते उनको। तो मैं आपको लिए चलता हूं सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट पर। यहां जो नियुक्तियों बात करने वाला हूं यहां, और बताऊंगा मैं आपको ये ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसका नाम सुना होगा आपने। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या है मैं बताऊंगा आपको। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में दिया जाने वाला ये राष्ट्रीय सम्मान है, यानी कि ये वहां का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। जैसे भारत में सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, भारत रत्न है। तो ठीक जैसे भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, उसका नाम है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो पुरस्कार दिखाई दे रहा है आपको, ये वर्ष 1975 से शुरू हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको आप इसके पास्ट में लेके जा रहा हूं कि आखिर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया को किस वर्ष शुरू किया गया। तो आप बताएं, वर्ष 1975 में से शुरू किया गया है। ये मैं थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको साझा की यहां पर। ये अवार्ड अब तक 3 भारतीयों को मिल चुका है। कितने भारतीयों को मिल चुका है ये अवार्ड अब तक? केवल 3 इंडियंस को, केवल 3 भारतीयों को मिला है अवार्ड आपके। इसलिए खास है, वर्ष 2006 में आप देख रहे हैं आपको सोलो सौराब जी, ये जो सोली सौराब जी हैं, बहुत बड़े भारत के एजीआई यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के ये महान्यायवादी रहे। बहुत महत्वपूर्ण, इन्होंने कानून के क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य बेहतर संबंधों को स्थापित किया। वर्ष 2012 में यहां पर सचिन रमेश तेंदुलकर, जो सचिन तेंदुलकर है, जो महानतम, जिन्हें क्रिकेट ऑफ गॉड कहते हैं, क्रिकेट भगवान कहते हैं, सचिन तेंदुलकर को यह अवार्ड मिला 2012 में। और अभी वर्ष 2023 में ये चर्चा में रहे हमारे रतन टाटा, जो एक उद्योगपति के साथ साथ बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं। और आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो आर्थिक सहयोग और जो व्यापारिक आपने समझौते में बड़ी भूमिका निभाई है, और भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में जो आपने बड़ा रोल प्ले किया, उसके लिए और आपको एक बहुत बड़ी जानकारी बताता हूं। ऑस्ट्रेलिया में जो टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंट सर्विस, उसका एक कार्यालय बना हुआ है बहुत बड़ा टीसीएस का। वहां ऑस्ट्रेलिया के 17,000 लोगों को टाटा ग्रुप ने काम दे रखा है। ये बहुत बड़ी बात है आपके। ये रतन टाटा को ये अभी इस ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। बड़ी बात यहां पर जानकारी के लिए आप लोगों के लिए कि अभी तक 3 भारतीयों को मिला है, और अब तक सचिन के अलावा 3 क्रिकेटर और रहे जिन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मानित किया गया है। वो सबसे पहले इस क्रम में जो गैर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं, उनमें एक नाम है क्लाइव लॉयड का। क्लाइव लॉयड आपने नाम सुना होगा, क्लाइव लॉयड का नाम सुना होगा। ये वेस्ट इंडीज के कप्तान रहे हैं आपके। इनके अलावा गैरी सोबर्स को यह अवार्ड मिला है आपके। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। इसके अलावा ब्रायन चार्ल्स लारा, ये ब्रायन लारा, ये दिग्गज वेस्ट इंडीज के प्लेयर रहे ब्रायन लारा। इन 3 लोगों को, ये क्रिकेटर है तीनों के तीनों, ये तीनों वेस्ट इंडीज के धुरंधर ये क्रिकेटर हैं। इनके अलावा गैर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर यदि कोई है तो वो सचिन तेंदुलकर हैं। यानी 3 ये हैं, क्लाइव लॉयड, गैरी सोबर्स और ब्रायन लारा, और एक सचिन तेंदुलकर है गैर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर जिन्हें ये अवार्ड दिया गया। ये बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं आपको बताऊंगा इस क्रम में आगे लेके कि जो विश्व बैंक है, अभी जो वर्ल्ड बैंक है, इस वर्ल्ड बैंक के जो आपके अभी नए चेयरमैन है, वर्ल्ड बैंक मतलब हमारा, विश्व बैंक से यह मतलब मेरा, और इस वर्ल्ड बैंक को
अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक भी कहते हैं, और इसी को संक्षिप्त में IBRD कहते हैं। कम बच्चे जानते होंगे कि विश्व बैंक का एक अन्य नाम IBRD भी है, ये विश्व बैंक का ही एक अन्य नाम है। और इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन DC में है। कहां पर है? वॉशिंगटन DC, ये इसका मुख्यालय यहाँ पर। ये आप जानकारी लिए बता दिया मैंने, यानी अगर आएगा कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां है तो कहां है? वॉशिंगटन DC में। अभी क्यों चर्चाओं में आपके? क्योंकि यहाँ भारतीय मूल के कौन? अजय बंगा ये नियुक्त हुए हैं, और ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस पद के लिए अजय बंगा को नियुक्त किया अभी हाल ही में, और ये इस पद पर 5 वर्ष तक रहेंगे, जो एक बहुत बड़ी बात है। भारतीय मूल के कौन है? अजय बंगा, जो विश्व बैंक के अध्यक्ष बने। एक मैं आपको अतिरिक्त जानकारी दूंगा यहाँ पर। विश्व बैंक के अंदर जो भी कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा तो वो अमेरिका का ही होगा। अमेरिकी कोई किसी मूल का हो सकता है, लेकिन बनेगा वो अमेरिका का व्यक्ति ही। तो अजय बंगा भले ही भारतीय मूल के हैं, लेकिन इस समय वो अमेरिकी नागरिक हैं। इसलिए जब भी कोई विश्व बैंक का कोई भी चेयरमैन बनेगा, अध्यक्ष बनेगा, तो वो अमेरिका का ही होगा। अजय बंगा इस समय भारतीय मूल के हैं, लेकिन अमेरिकी नागरिक हैं वो। तो अजय बंगा, हम तो इसी बात पे खुश हैं कि वो भारतीय मूल के हैं, उनकी जड़ें भारत में कहीं ना कहीं बनी रही हैं। इस क्रम में बताऊंगा मैं आपको, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेना, एग्जाम्स के लिए यहां से आ सकता है। और रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। इस क्रम में मैं आपको आगे बताऊंगा, ये मनप्रीत मोनिका सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये पहली महिला है जो ऐसी महिला जो सिख न्यायाधीश बनी है अमेरिका में। क्या नाम है? मनप्रीत मोनिका सिंह। और आप अमेरिका के टेक्सास क्षेत्र में हैरिस काउंटी सिविल कोर्ट में जज बनने में सफल रही, यानी कि आपको यहां जज नियुक्त किया गया है। और क्या नाम है इनका? मनप्रीत मोनिका सिंह। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये अमेरिका में बनने वाली पहली महिला सिख न्यायाधीश है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। क्या नाम है इनका? मनप्रीत मोनिका सिंह आपका नाम है। आप देखेंगे अभी इजराइल चर्चा में बड़ा भारी आप देख रहे होंगे, क्योंकि इजराइल में हमास में बड़ा तगड़ा संघर्ष चल रहा है। और इजराइल की राजधानी यरूशलेम है आपके। मैं पहले ही बता चुका हूं, इजराइल कहां पड़ता है? आपके मिडिल ईस्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र। कहां का? ये मिडिल ईस्ट का। ज्यादातर बच्चों को ये पता ही नहीं है कि इजराइल कहां पड़ता है। तो ये मिडिल ईस्ट एशिया में पड़ता है। कहां पड़ता है? ये मिडिल ईस्ट एशिया का राष्ट्र है, यानी मध्य पूर्व एशिया का राष्ट्र है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही बेंजामिन नेतान्याहू, जो इसके जहां संसद का नाम है नेशेट, और यहाँ 120 सदस्य हैं इसमें। और ये 6वीं बार ये चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि 6वीं बार यहां पर ये यहाँ के प्रधानमंत्री बनने में सफल रहे हैं। कहां के? इजराइल के। क्या नाम है इनका? बेंजामिन नेतान्याहू नाम है इसका। अभी चर्चाओं बहुत ज्यादा, क्योंकि इजराइल में एक फेस्टिवल हो रहा था, म्यूजिक फेस्टिवल। वहां हमास ने 7 अक्टूबर को एक ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमला कर दिया। आपके क्या तारीख को? ये डेट देख लेना, 7 अक्टूबर की काली रात, ये वाली 7 अक्टूबर को वहां म्यूजिक एक फेस्टिवल चल रहा था। कहां पर? आपका इजराइल में चल रहा था आपके। और यहीं पर इजराइल में आपके हमास ने एक बहुत तगड़ा मिसाइलों से हमला कर दिया आपके। और उस हमले के दौरान बड़े पैमाने पर आपके जो इजरायली हैं वो मारे गए आपके यहाँ पर। तो ध्यान रखना, जो बेंजामिन नेतान्याहू है वो कौन से बार? 6वीं बार आपके यहाँ के प्रधानमंत्री बने। कहां के? इजराइल के। और इनका एक उपनाम है बीबी। क्या नाम है? इन्हें बीबी के उपनाम से भी जाना जाता है। ये किसका उपनाम है? ये निकनेम है बेंजामिन नेतान्याहू का। ये वो इस समय 73 ईयर्स ओल्ड हैं, 73 साल के हैं। और वो 6वीं बार, मैं बार बार बोल रहा हूं, 6वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बनने में सफल रहे। और इजराइल की राजधानी कौन सी है? यरूशलेम है। इसको आप देख लेंगे यहां से। और ये 7 अक्टूबर को हमला हुआ है एक चर्चा में। और हमला किसने किया है? वो हमला हमास ने किया है, जो फिलिस्तीन का एक आतंकी संगठन है। इस क्रम में मैं आपको आगे ले जाऊंगा। इटली, जो अभी भी बड़ा भारी चर्चाओं में रहा है, क्योंकि इटली की प्रधानमंत्री, इटली को पहली बार एक महिला पीएम मिली है। आप जानते हो प्रधानमंत्री मिली है, और इनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में उस समय आ गई आपके। शायद इटली की पहली जब महिला पीएम बनी होंगी तो उस समय तो सुर्खियों में नहीं रही होंगी। लेकिन जब मेलोनी भारत में G20 में समिट हुई हमारे यहाँ पर, उस मीटिंग में भाग लेने के लिए आई, तो कई बार आपके नाम को कई नेताओं के साथ उछाला गया, कई नेताओं के साथ आपका नाम जोड़ा गया। विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आपकी मीटिंगों को लेकर के कुछ अलग ही अंदाज में जोड़ा गया आपके। तो मेलोनी जो इटली की पहली महिला पीएम बनी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 1945 से वर्ष 2022 तक, ये काम की बात है,
यानी 70 बार वहां सरकारें बदली हैं, लेकिन इटली के इतिहास में कोई महिला पीएम नहीं बनी है। यानी 70 बार सरकारें बदली। वहां पर ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी, यानी जो मेलोनी है उनकी पार्टी का नाम का ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी नाम है। कहीं ना कहीं जो जॉर्जिया मेलोनी है ये मुसोलिनी की समर्थक हैं। मुसोलिनी कौन थे? फांसीवादी हैं आपके। और मुसोलिनी वही हैं जिनका द्वितीय विश्व युद्ध में बड़ा योगदान रहा, जानते। और जो हिटलर थे, हिटलर, मेलोनी, ये सब मिले हुए, जो हिटलर है और जो आपका मुसोलिनी है, ये डिक्टेटर रहे इटली के। तो जब मुसोलिनी का राज खत्म हुआ 1945 में, तब से वहां सरकारों का ये नया दौर चला है। तब से लेकर वहां 70 बार सरकारें बनी है, लेकिन वहां पर कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी है। मेलोनी इटली की पहली महिला पीएम बनने में सफल रही। इनकी पार्टी का नाम है, ये ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी नाम है। इस मैं बताऊंगा मैं आपको, एक पोषण कंपनी है बहुत बड़ी, उस पोषण कंपनी का नाम है, सामने दिखाई दे रहा होगा, नाम है उसका हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया। ये नाम है, कंपनी का नाम है हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया। इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर स्मृति मंधाना को अभी अभी नियुक्त किया गया आपके। और स्मृति मंधाना महिला क्रिकेट का एक जाना पहचाना नाम है। ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। स्मृति मंधाना एक ऐसी तगड़ी बैट्समैन है, जब पिच पर होती हैं तो रन अपना बह रहे होते हैं। स्मृति मंधाना को इस हर्बा लाइट न्यूट्रिशन इंडिया ने नियुक्त किया है। इससे पहले भी ये न्यूट्रिशन इंडिया कंपनी कहीं ना कहीं विराट कोहली को, मैरी कॉम को, कई दिग्गजों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना चुकी है। इस समय स्मृति मंधाना इस हर्बा लाइट की ब्रांड एम्बेसडर है, आप जानते होंगे। इस तरह बताऊंगा, ब्राजील इस समय चर्चा में रहा है हमारे यहाँ पर। और ब्राजील क्षेत्र में इस समय जो बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई है, लूला डे सिल्वा यहाँ के नए राष्ट्रपति बनने में सफल रहे। और लूला डे सिल्वा आपके वामपंथी या लेफ्टिस्ट हैं। आपको लगभग 51% वोट मिले, 50.8% वोट मिले। और इन्होंने इनको पछाड़ा है बालसोनारो को, जो कि यहाँ के दक्षिणपंथी नेता हैं। और इनको यहाँ पर 49.2% वोट मिले आपके। और इनकी हार हुई है, बालसोनारो की इनकी हार हुई है यहाँ पर आपके। और जीतने वाले कौन है? लूला डे सिल्वा है, यानी ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन है? आपके लूला डे सिल्वा नए राष्ट्रपति हैं। मैंने ये बात इसलिए बताई जा, दोनों के नाम इसलिए लिखे क्योंकि बालसोनारो किसी भी कीमत पर अपनी हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। और ब्राजील में कई दिनों तक, बल्कि मैं कहूंगा महीनों तक यहाँ संघर्ष चलता रहा इन दोनों दक्षिणपंथी और वामपंथी वर्ग के लिए, क्योंकि बालसोनारो किसी भी कीमत पर इन्हें राष्ट्रपति मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा था चुनावों में बड़ी धांधली हुई है, क्योंकि ये मामूली अंतर से जीते हैं आपके, इसलिए ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे इस बात को। अंततः लूला डे सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति बनने में सफल रहे। और ये आपको पता होगी, G20 की अगली मीटिंग है जो वो ब्राजील में ही होने वाली है। और इस बार वर्ष 2023 में भारत में हुई है, और वर्ष 2024 में G20 की अगली मीटिंग ब्राजील में ही होने वाली है आपके। इसलिए ब्राजील हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी सिंह, ये एक ऐसी महिला, आप एक पुलिस की एक ऐसी आपके दिग्गज आप आईपीएस हैं, जो लक्ष्मी सिंह महिला जो आपके ये एक ऐसी आईपीएस ऑफिसर है हमारी। लेडी सिंघम में कहूं, इनको गलत नहीं हो, आप यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनने में सफल नहीं है आपके। ये यूपी राज्य की पहली महिला कमिश्नर बनी है। और कमिश्नर का मतलब पुलिस आयुक्त से होता है। और आपको कहां बनाया गया है? आपको गौतम बुद्ध नगर में नियुक्ति दी गई। कहां पर दी गई है? गौतम बुद्ध नगर का नाम क्या है? ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा का नाम है। नोएडा और गौतम बुद्ध नगर एक ही बात है। इससे पहले आप लखनऊ में आप आईजी रैंक पे थी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थी। आपने आईजी पद को बेहतर तरीके से संभाला है। और लक्ष्मी सिंह को अभी अभी नोएडा का यानी गौतम बुद्ध नगर का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है यूपी के अंदर। इस प्रकार यूपी राज्य में ये किसी भी क्षेत्र की पहली महिला कमिश्नर बनने में सफल रही है। इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। फिर मैं पुनः बताऊंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी सब्सक्राइब कर लिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये वही चैनल है जो आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाएगा। आपको मैं बताऊंगा इस क्रम में आपको यहाँ पर जो मेनोचे जो शफीक है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम है आपके लिए। जो शफीक के नाम दिखाई दे रहा है आपको, मेनोचे जो शफीक, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, कोलंबिया विश्वविद्यालय में, जो कि न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। यहाँ पर यहाँ पहली महिला अध्यक्ष बनी है आपके। और आपको अच्छा जब लगेगा कि यहाँ पर 268 ईयर्स के इतिहास में पहली बार कोई महिला यहाँ की अध्यक्ष बनी है, यानी कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक महिला चेयरमैन बनी है। और नाम क्या होगा? मेनोचे शरीफ इनका नाम है। ये पहली महिला है कहां पर? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, कोलंबिया विश्वविद्यालय में। इस तरह मैं बताऊंगा मैं आपको उच्च शिक्षा विभाग, ये दिखाई दे रहा है आपको,
उच्च शिक्षा विभाग यूपी द्वारा, इनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर है ये तुलिका रानी। ये आपके लिए बड़ा खास है यहाँ पर, क्योंकि तुलिका रानी को G20 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया आपके, किसको? तुलिका रानी को आपके G20 का यूपी की ओर से। ये बहुत महत्वपूर्ण था, यूपी की तुलिका रानी है। आपने एयरफोर्स में बतौर स्क्वाड्रन लीडर बड़ी भूमिका निभाई, और आपके लिए बड़ी जानकारी है कि यूपी की ओर से माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली ये पहली बेटी है, ये पहली महिला है यूपी की ओर से माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। नाम क्या है आपका? तुलिका रानी, इसलिए याद कर लेंगे। ये G20 की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई। मैं और चर्चित नियुक्तियों पर बात कर रहा हूं आप लोगों से। ये जो नीति आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं वो BVR सुब्रमण्यम, ज्यादातर विद्यार्थी याद होंगे। नीति आयोग बड़ा महत्वपूर्ण आयोग है, और ये नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया है, ये सब बच्चों को पता होगा हमारे। और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई है। जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है DCGI, ये जो पद पर नियुक्ति मिली है आपके, वो राजीव सिंह रघुवंशी को, यानी कि नीति आयोग को चेयरमैन आएंगे तो BVR सुब्रमण्यम मारेंगे, और अगर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया आएंगे तो डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को नई नियुक्ति मिली है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। यहां से आप यहां देख लेंगे। इस तरह मैं बताऊंगा मैं आपको, जो गिरीशन मुर्मू है, ये अभी इसलिए चर्चा में रहे यहाँ पर, भारत के जो कैग हैं, कंप्ट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, हमारे यहाँ पर भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षा दिखाई दे रहे हैं आपको ये। तो गिरीशन मुर्मू हमारे यहाँ पर इस समय कौन है? CAG है भारत के। तो गिरीशन मुर्मू पहले, आप जानते होंगे, ये पहले आदिवासी समुदाय से, आदिवासी मतलब होता है ST, ये पहले ST हैं जो CAG बने देश के अंदर। हमारे यहाँ कौन है? पहले CAG हैं। क्या ये कौन है? ST, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और इन्हें ये अभी चर्चा में इसलिए है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अंदर इन्हें बाहरी लेखा परीक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है। और आपका जो कार्यकाल है GC मुर्मू का, वो 2024 से यहाँ पर 27 तक के लिए रहेगा। ये कार्यकाल इनका 4 वर्षों के लिए WHO के अंदर आपको नियुक्ति मिली है। काय के लिए? ये पद का नाम है, जहां देख लेंगे आप लोग, इसका नाम है बाहरी लेखा परीक्षक के तौर पर। वर्तमान में आप देश के CAG हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, और WHO ने भी आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। WHO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है, और उसके अंदर आप बाहरी लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी संभालेंगे, और जिम्मेदारी आपकी 4 वर्षों की है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं इनके बारे में थोड़ा और बताता हूं। GC मुर्मू आपके जब कश्मीर, जैसे ही कश्मीर बना, क्या बना? कश्मीर, जम्मू कश्मीर जैसे हमारे यहाँ, ये जम्मू और कश्मीर जैसे ही आपका UT बना, कब बना है? वर्ष 2019 में। यहां जैसे ही ये UT बना है, तो इसी वर्ष इन्हें यहाँ का LG लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया था। ये जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं। कौन? आप GC मुर्मू हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये जम्मू कश्मीर जिस समय आपका UT हुआ करता, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, उस समय जम्मू कश्मीर के आपको पहले LG लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया, और इस समय आप देश के CAG हैं आपके। ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण बात है, गौरवमयी बात है। जो 22 में विधि आयोग, जो हमारा लॉ कमीशन है, इस लॉ कमीशन की नियुक्ति यहां पर हुई है 21 फरवरी 2020 को, और इसका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है लॉ कमीशन का। और इस लॉ कमीशन को चेयरमैन बनाए गए वो हैं आपके जो अध्यक्ष हैं इसके, वो अध्यक्ष और कोई नहीं बल्कि ऋतुराज अवस्थी, ये इसके चेयरमैन है आपके। और आपका कार्यकाल 23 तक था, लेकिन अभी 31 अगस्त 2024 तक आपके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। तो आपका कार्यकाल अब 31 अगस्त 2024 तक रहेगा। और विधि आयोग इसलिए चर्चा में आ गया क्योंकि आपको UCC पर एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है, यानी कि जो समान नागरिक संहिता है, मैं बता दूंगा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता है, उसके लिए पूरे देश में एक राय बनानी है और सरकार को रिपोर्ट देनी है क्या देश तैयार है उस स्थिति में जब देश में एक जैसे कानूनों को लागू कर दिया जाए। इसलिए ऋतुराज अवस्थी पे बड़ा भारी दबाव भी है, कैसे देश में उन व्यवस्थाओं को देखें कि पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं विवाह के स्तर पर, तलाक के स्तर पर, संपत्ति के स्तर पर और उत्तराधिकार के स्तर पर एक जैसी व्यवस्था लागू हो जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख है, किसका? यूसीसी का। मैं बताऊंगा आपको, जो भारतीय जीवन बीमा निगम है, LIC कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस जो कॉर्पोरेशन है, इसके नए चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती बनाए गए। और जो नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक है ये, जैसे हमारे तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, हमारे यहाँ विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऐसे बहुत विश्वविद्यालय हैं। तो इस विश्वविद्यालय निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया था, नालंदा विश्वविद्यालय निर्माण। इसके नए चेयरमैन, नए चांसलर अरविंद पनगड़िया बनाए गए आपके, आप जानते होंगे
अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी थे, ये आपको पता होगी। और वर्तमान में आप कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी हैं। कहां के? अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं आप। और इस समय आपको नालंदा विश्वविद्यालय का क्या नियुक्त किया गया है? आपको चांसलर नियुक्त किया गया है। ये आपकी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, अरविंद पनगड़िया को। इसको आप मेरे कहने से यहाँ पे इंपोर्टेंट करेंगे। और जो जीवन विवरण ये भी आ सकता है, पर ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है? अरविंद पनगड़िया ज्यादा इंपोर्टेंट है। आप नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष पद पर रहे हैं। इस क्रम में बताऊंगा मैं आपको। यहां से अगली बात, जो यूपीएससी है हमारे, जो जिसे हम कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी माने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हमारे यहाँ पर इसके नए जो अध्यक्ष हैं वो मनोज सोनी बनाए गए हैं इसके अध्यक्ष। यानी यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन है? मनोज सोनी है आपके। और ये इस यूपीएससी कौन से नंबर के चेयरमैन है? आप यहाँ पर 31वें अध्यक्ष हैं इसके यूपीएससी के। आपका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष रहेगा या 65 वर्ष तक, जो पहले आ जाएगा। यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से कार्यकाल जो पहले आ जाए। अगर कार्यकाल आएगा तो 6 वर्ष मारेंगे, और आयु सीमा आएगी तो 65 वर्ष मारेंगे। यानी जो यूपीएससी है उसके चेयरमैन कौन है वर्तमान में? मनोज सोनी है। ये आप इंपोर्टेंट करके याद कर लेंगे यहां से, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस क्रम में बताऊंगा मैं आपको, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो हमारी सीबीआई एजेंसी, जांच एजेंसी है, इसके नए जो अध्यक्ष हैं, डायरेक्टर हैं, वो प्रवीण सूद जी हैं। इसको याद कर लें। प्रवीण सूद क्या है? सीबीआई के नए डायरेक्टर हैं, नए निदेशक हैं। और आपका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष के लिए रहेगा, आप जानते होंगे। और आपकी नियुक्ति में आप जानते हो 3 लोगों की एक समिति होती है, उसमें प्रधानमंत्री, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अपोजिट लीडर ऑफ लोकसभा यानी कि लोकसभा में विपक्षी नेता। तो इन तीनों ने मिलकर आपकी नियुक्ति दी है। इसमें प्रवीण सूद सीबीआई के नए डायरेक्टर हैं। इस क्रम में मैं बताऊंगा आपको, जो 17वें कमांडर इन चीफ हैं वो साजू बालकृष्णन बनाए गए हैं। ये वाले क्या नाम है? साजू बालकृष्णन। और ये अंडमान निकोबार की जो कमान है, वहां भारत में एकमात्र त्रिसेवा कमान है। ये एकमात्र, यहां देख लें, एकमात्र त्रिसेवा कमान है। कहां पर स्थित है? ये अंडमान निकोबार में। और इसके जो कमांडर चीफ बनाए गए, क्या नाम है इनका? राजू बालकृष्णन जी हैं। त्रिसेवा कमान का मतलब होता है जो हमारी थल सेनाएं, जल सेनाएं और वायु सेनाएं, इन तीनों में तालमेल बिठाने का, सामंजस्य बिठाने का जो दायित्व होता है वो इसी कमांडर इन चीफ का होता है। और अब वर्तमान में ये पद साजू बालकृष्णन को मिला हुआ है। इस क्रम में आप देखेंगे यहाँ पर जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, यहाँ पर केंद्रीय, ये सीबीसी बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीबीसी, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसके जो नए चेयरमैन, नए निदेशक हैं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। क्या नाम है उनका? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को सीबीसी का नया चेयरमैन बनाया गया है। और राष्ट्रपति जी ने अभी अभी इनको शपथ दिलाई है इस पद की। आपके ये बहुत देश का महत्वपूर्ण पद है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। यानी सीबीसी माने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो भ्रष्टाचार की निगरानी भी करती है और कई महत्वपूर्ण जांच में अपनी रोल प्ले करती है। क्या नाम है इसका? सीबीसी। और नए इसके डायरेक्टर हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आप देखेंगे यहाँ पर दिल्ली नगर निगम के जो नए महापौर हैं, जो नए मेयर हैं, वो शैली ओबरॉय बनाई गई हैं। और आप आम आदमी पार्टी की ओर से आप चेयरमैन हैं। और आप देख, आपको पता होगी पहली बार आम आदमी पार्टी का चेयरमैन बना है पूरी दिल्ली का। दिल्ली पहले अलग अलग भागों में बटी हुई थी, अब पूरी दिल्ली का एक ही चेयरमैन कर दिया है, एक ही महापौर कर दिया है। महापौर माने मेयर होता है। इस पूरी दिल्ली का एक ही महापौर है, वो है शैली ओबराय। ये आम आदमी पार्टी की है। मैं बताऊंगा आपको, ये कमांड कॉम्बैट यूनिट, ये वाली की पहली महिला जो ऑफिसर बनी है, अधिकारी बनी है, क्या नाम है? शालिजा धामी बनी है आपके। ये इस समय ग्रुप कैप्टन है आपके एयरफोर्स में आपके। और नाम क्या है आपका? शालिजा धामी। क्या नाम है? शालिजा धामी है। ये कमांड कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला ऑफिसर है। क्या नाम है आपका? शालिजा धामी। इसको आप यहां से इंपॉर्टेंट करें क्योंकि आप पहली महिला जो इस पद तक पहुंची है आपकी। इस क्रम में आप देखेंगे आपके यहां से नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं अभी अभी, जो नेपाल, ये रामचंद्र पौडेल बने हैं। क्या बने? रामचंद्र पौडेल, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, हमारा पड़ोसी राज्य भी है, हमारा वहां से रोटी बेटी का संबंध है, ये आपको पता होगा यहां से। और वहां के जो न्यू पीएम है अभी जो बने थे कुछ दिन पहले, वो पुष्प कुमार दहल। ये प्रचंड इनका उपनाम है, तो हम कहते हैं पुष्प कुमार दहल प्रचंड, इनको कहते हैं, इनका उपनाम है। तो ये थोड़े से भारत विरोधी माने जाते हैं और इन्हें चीन का समर्थक माना जाता है। ये चैनल आपके लिए बहुत खास है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मैं देख रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल लाइक नहीं कर रहे, पढ़कर के छोड़ देते हैं, केवल पढ़ते हैं और देखते हैं,
उसको लिखते भी नहीं है और उसे ना तो शेयर करते हैं और ना लाइक करते हैं। मेरी शिकायत है आप लोगों से कि वीडियो देखने के बाद उसको लाइक जरूर करिए, ताकि आप उस लाइक से ये वीडियो आगे बढ़े और आपके ये गुरुजी का चैनल आगे बढ़ सके। इसलिए इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ऐसे नए नए वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अभी मैं इस क्रम में आपको, ये नेपाल के राष्ट्रपति हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्या नाम है, रामचंद्र पौडेल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक और बताऊंगा ये बात आपको, अभी अभी जो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं, क्या नाम है उनका, शेख हसीना, अभी अभी इनकी बेटी है शाइमा वाजिद, क्या नाम है, शाइमा वाजिद, इन्हें क्षेत्रीय निदेशक के तौर पर नियुक्ति मिली है। यहां पर किस पद पर मिली है, क्षेत्रीय निदेशक के पद पर आपको नियुक्ति मिली है आपके। और बड़ी बात यहां पर क्या है, बड़ी बात यहां पर यह है आपके, बड़ी बात यहां पर यह है आपके, जो बहुत काम की बात है वो ये है कि ये मूल रूप से मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, खुद भी एक डॉक्टर है, क्या नाम है, शाइमा वाजिद। और आपकी पहचान इसलिए नहीं कि आप शेख हसीना की बेटी हैं, बल्कि आपकी स्वयं की भी एक पहचान है। और आप इस समय दक्षिण पूर्वी, ये रहा, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए यहां WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन में क्षेत्रीय समिति की आप निदेशक यानी डायरेक्टर नियुक्त हुई हैं। और आपका कार्यकाल 1 फरवरी 2024 से आरंभ होगा यहां से, और यहां से कार्यभार संभालेंगे, यानी कि अगले वर्ष से आप कार्यभार संभालेंगी। आपने नेपाल को पराजित किया, नेपाल के व्यक्ति को हराया है, नेपाल की, तो ये नेपाल को हराया है, बांग्लादेश जीता है। कहीं ना कहीं इस क्रम में भारत का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अभी आपको बताओगी हाल के दिनों में भारत के नेपाल से ज्यादा संबंध अच्छे नहीं रहे, क्योंकि नेपाल की निकटता है वो चीन के साथ बढ़ी है, आपको पता होगी, और भारत की निकटता बांग्लादेश के साथ हुई है। जबकि भारत चाहता है कि नेपाल और बांग्लादेश, भारत के लिए दोनों ही राष्ट्र, चाहे नेपाल है चाहे बांग्लादेश है, पड़ोस में अफगानिस्तान है, नीचे आपके दक्षिण में आपके श्रीलंका और मालदीव जैसे राष्ट्र हैं। भारत सभी पड़ोसी राज्यों से बेहतर संबंध रखना चाहता है। भारत की तालमेल की नीति शुरू से रही है, सामंजस्य की नीति रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नेपाल थोड़ा सा, ये प्रचंड कुमार दहल जो प्रधानमंत्री हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा अलग रखना चाहते हैं और चीन से वो लिपट चिपट रहे हैं। यदि आपको पता है वो ड्रैगन है, वो किसी भी को अपने भस्म कर लेता है और वो एकाएक ऐसा जाल बिछाता है, अपने नाग पास में बांध लेता है कि उसकी अर्थव्यवस्था को चौपट कर देता है। तो इस समय उसने नेपाल को अपनी जकड़न में ले लिया है, ड्रैगन है चीन आपके, इसलिए आप लोग इसको याद कर लेंगे। इनका नाम है शाइमा वाजिद और ये अभी अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए, बिल्कुल तुरंत अभी नियुक्ति हुई है। और इनकी दक्षिण पूर्व, यहां पर इसको याद कर लेंगे, यहां पर दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए आपको क्षेत्रीय निदेशक बनाया गया आपके, और किसका, WHO का, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मैं बता दिया मैंने आपको, ये चैनल बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जो मेरी शिकायत है आपसे कि आप लाइक नहीं करते, ऐसा ही नया वीडियो लेकर कल फिर मैं आपसे मिलूंगा, और उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। और मैं आपके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो, एक नई अखबार की खबर से लेकर आ रहा हूं, जो डेली करंट अफेयर रहेगा। ये तो मैंने आपको पीछे से बताया है, अब मैं आपको डेली करंट अफेयर लेकर आने वाला हूं, और वो भी अखबार वाली खबर होगी, जो आपको 10 से 15 मिनट में सुनाऊंगा, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आजकल पेपर कुछ ज्यादा भारी और लेंदी हो चला है, और सारे क्वेश्चन डेली करंट अफेयर यानी कि अखबारों वाले आ रहे हैं, ना कि पत्रिकाओं वाले। इसलिए इस चैनल पर लगातार बने रहेंगे। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।